नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और मेरे छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही उद्धार कर सकते हो। इतनी सी बात सुनकर ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने को कहा। माँ तथा दो पुत्र तीनों ही प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूची व्रत है, वह एक दिन तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसे लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहने लगा कि माँ, यह धन मुझे रास्ते पर मिला है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान तथा माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। फिर एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहाँ स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मनमोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियाँ, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहाँ बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली ही राजकुमार की ओर आ रही है और इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? और आप किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। और युवती बोली, मैं विद्विक नामक गंधर्वराज की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे राजकुमारी, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों से सुनकर वह गंधर्व कन्या सखियों के साथ जाकर मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जाकर पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह करा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को हराकर राज्य सुख भोगने लगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही बढ़िया कथाओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।